रहीम। हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होता है, जिसके अंदर आपका रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। सिंपल एग्जांपल के अंदर 3 + 4 अयोटा, यानी ऐसा पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का ऐसा पार्ट जिसके साथ अयोटा ना हो हम उसको रियल नंबर कह देते हैं, और जिसके साथ अयोटा यानी छोटा आई आ जाता है जिसको हम अयोटा बोलते हैं, अगर इसके साथ होगा हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और इसके साथ हम जब आगे जाते हैं तो इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं, तो जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है अयोटा जो है ये इक्वल होता है -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। और इसी सब जब हम आगे नेक्स्ट मजीद करते हैं तो आपका अयोटा स्क्वायर जो हो जाता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू -i। ये कैसे हो गया ये देखिए जरा, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मल्टीप्लाई है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 क्रॉस अयोटा, तो ये आ जाएगी -1 के बराबर, ये अयोटा क्यूब की वैल्यू है। इसी तरह हम आगे देखें तो अयोटा फोर्थ जो है अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो अयोटा फोर्थ जो होता है वो होता है अयोटा स्क्वायर क्रॉस अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, और -1 और -1 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और ये 1 के बराबर है। अयोटा 4 जो है वो आपके पास 1 के बराबर हो जाती है। इसी तरह हम जो वैल्यू अयोटा n तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो, अगर अयोटा n की वैल्यू है तो हम वो निकाल सकते हैं। उसका सिंपलेस्ट वे ये है, अगर तो आपने ओरली निकालना हो तो उसका आसान सोल्यूशन ये है कि हम जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं n = 4, यानी जो भी आपके पास अयोटा की पावर आएगी, सपोज अयोटा की पावर आपके पास 8 आ जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं 8 को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। ये सिंपल रूल है अगर आप ओरली मेथड के साथ अप्लाई कर रहे हैं। और आपका जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप ये देखिए 8 के साथ अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है जी। और जो आपका है सपोज आप उसको साथ 4 के साथ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 9 है आपके पास, तो 9 है तो अगर 9 को आप डिवीजन 4 के साथ 4 के साथ तकसीम कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आपको रिमाइंडर जो बचता है वो 1 बचता है, यानी बाकी जो है वो आपके पास 1 बच जाता है। अगर तो आप इफ जो रिमाइंडर है आपका रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर अगर 1 होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो आपके पास जो है वो i के बराबर आ जाएगी अयोटा। और रिमाइंडर अगर 2 है आपके पास तो फिर आपके पास वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। और अगर आपके पास जो रिमाइंडर है वो अगर 3 आ जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो माइनस अयोटा आ जाती है। ये हमने बाय डेफिनेशंस हमने प्रूव करके ये देखा हुआ है कि अगर रिमाइंडर जो है अगर डिविजिबल आप तकसीम कर देते हैं, जो n की पावर अयोटा की जो पावर है उसको अगर आप 4 के साथ डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर में 3 चीज़ें बच सकती हैं, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। जब ये चीज़ें बचेंगी तो आपका अगर 1 बचेगा तो हम उसकी वैल्यू i लगा देंगे, अगर 2 बचेगा तो उसकी कीमत जो है वो -1 होगी, और 3 बाकी बचेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो -i हो जाएगी। इसी तरह जब हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो आपकी एक बात और यहाँ पे बात करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसमें याद रखें जैसे आपके पास जैसे आप लोग जानते हैं करते हैं 3 + 4 अयोटा, तो ये बात याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर का वो सेम पार्ट होता है, इस तरह का ही होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट है वो उसके साइन का डिफरेंस हो जाता है, यानी अगर हम उसका साइन चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस कर दें तो ये कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जी। और इससे आगे जब चलते हैं, सपोज से 5 + 4 अयोटा, इसका अगर कॉन्जुगेट हम निकाल लें तो 5 - 4 अयोटा आ जाएगा। यानी किसी भी जो आपने कॉन्जुगेट निकालना है कम्प्लेक्स नंबर का तो वो आप सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसके दरमियान में से साइन चेंज कर दें तो आपको कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो सवाल हैं हमारे जो हैं वो हम एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर चलते जाते हैं यहाँ से की बात। उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर तो हमने ओरली करना हो तो हमने ये तरीका अख्तियार कर लेना है, लेकिन यहाँ पे वो आपको कहता है कि सिंप्लीफाई करके दिखाएं। सिंप्लीफाई मतलब आयोटा इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा की पावर 9, आयोटा 9 है। अब हमने ये देखना है कि अगर तो हमने सिंपल सी बात में कहें तो आयोटा को हम 9 के साथ 9 को 4 के साथ डिवाइड करें तो रिमाइंडर में आपके पास 1 बच जाता है। 1 की वैल्यू हम देखेंगे तो 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो आयोटा आ जाएगी। लेकिन अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई आप आसान मेथड ये है इसका कि आप जो है वो इसको किसी एक शक्ल में लेके आए। जब आप किसी एक शक्ल में लेके आएंगे तो आपको ये पता होगा कि आयोटा स्क्वायर की पावर अगर 4 हम लिख दें तो वो आयोटा 8 हो जाता है और साथ आपके पास आयोटा आ जाता है। यहाँ तक दोबारा देखें, आयोटा 9 जो है 4 क्रॉस 2 8, आयोटा 8 की वैल्यू आ गई क्रॉस आयोटा जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, आयोटा 9 हो गया। अब आप जब आप देखते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आती है वो आ जाती है -1। आयोटा स्क्वायर को ये देखें, प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये देखा था आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 की पावर अगर हम 4 लिख देते हैं और साथ आयोटा 1 यानी आयोटा है 1 लिखा नहीं जाता, तो जब -1 की पावर 4 लिखते हैं तो हमेशा जब भी पावर आपकी इवन नंबर्स में होती है तो वो सब में जमा हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, यानी -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो देन वो i की पावर 4 के बराबर 1 की पावर 4 हो जाएगी। तो माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास और साथ आपके ये आयोटा उसी तरह रहेगा। और इससे अब आगे जब चलते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1 क्रॉस आयोटा, और 1 क्रॉस आयोटा हो जाता है तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा के बराबर आ जाएगा। और ये देख लें आप, जैसे हमने पहले कहा था कि अगर हम 9 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है, 1 आता है। जैसे ही हमने लिखा कि 1 अगर रिमाइंडर हो तो उसका आंसर आयोटा आता है। तो ये आप देख लें, हमने मैथमेटिकली प्रूव करके भी देख लिया कि इसको हमने डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है और इसका आंसर जो है वो आपके पास आयोटा ही आया है। एक और एग्जांपल इसी तरह की आप देख लें जिसके अंदर वो क्या कहता है i इज इक्वल टू 14, आयोटा इज इक्वल टू 14, ठीक है। या ये आप सिंपल सी है, ये आप खुद कर लेंगे सेल्फ। आप और नंबर 3 पे आप देख लें वो थोड़ी सी से डिफरेंट है, माइनस आयोटा इज इक्वल टू 19, ये पावर है जी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 19 को हम साथ रख लेते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो आयोटा माइनस इसी तरह रहेगा, आयोटा की पावर 9 की 2 की पावर 9 18 होगी और साथ आयोटा आपके साथ आ गया। और जब हम इससे आगे जब सिंपलीफाई इसको करने की कोशिश करते हैं, जब हम ये देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि -1 आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। -1 की पावर 9 और साथ जो है वो आपके पास आयोटा आ जाता है। अब ये देखते हैं जब आप इनकी पावर्स को आगे मजीद सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी है -1, इसको मजीद आगे भी किया जा सकता है माइनस, और ये -1 की पावर 9 यानी किसी भी चीज़ की पावर अगर मैंने कहा कि इवन नंबर में होगा तो वो प्लस में हो जाएगी और अगर माइनस में होगा तो वो माइनस में, इसकी वैल्यू जो है वो -1 ही होगी और साथ ही आयोटा आ जाएगा। और जब ये देखते हैं तो अब माइनस माइनस जो है वो +1 और साथ आयोटा आ जाएगा, तो अब हम हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आयोटा ही आ जाएगी।